नमस्कार दोस्तों, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम देश की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पाठक जी। प्रेम पाठक जी, वर्तमान में पॉल्यूशन की समस्या देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक विकट रूप धारण कर चुकी है। तो आप इस समस्या का मूल कारण क्या मानते हैं? सर, प्रदूषण की समस्या कोई एक शहर या एक प्रदेश की नहीं है। ये देखा जाए तो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक नासूर बन चुकी है। हम देखें कि किसी समय में सुनाई पड़ता था कि दिल्ली है या एनसीआर में है जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज तो देश के हर कोने में प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। आज का अगर हम देखें तो जयपुर जैसा शहर हमारा, जहाँ कोई ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है या और कुछ है, वहाँ का AQI को आज अगर हम देख के चलें तो 173 पे है। जोधपुर जैसा शहर जो बिल्कुल सन सिटी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल शांत इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसके AQI को अगर आज देखें तो 127 पे जा रहा है। हमारे नज़दीक पे जाएं हम तो भिवाड़ी है। भिवाड़ी दिल्ली से नज़दीक भी है और उसका AQI को देखें, यहाँ हम पूरे 12 महीने ये प्रदूषण की समस्या को झेलते हैं। आज का भी AQI उसमें देखें तो 293 का AQI जा रहा है। दिल्ली का जहाँ देखें तो 305 का 25 का AQI जा रहा है। तो ये समस्या कोई एक NCR दिल्ली या कोई आसपास के नहीं, पूरे देश भर की होगी। इसके जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण ये है कि ये समस्या जितनी बड़ी है, सरकार का ध्यान उतना ही कम इस समस्या के ऊपर है। रीज़न ये है कि चूँकि जिस प्रकार से भी बजट बनाए जाते हैं या देश की जो नीतियां सरकार बनाती है, उनमें इसको प्राथमिकता में कभी लिया ही नहीं गया। अभी आप वर्तमान में देखोगे तो इतनी समस्या जो बढ़ रही है, उसके बावजूद भी किसी भी सरकार के द्वारा या हमारे जो पर्यावरण के मंत्री हैं उनके द्वारा एक शब्द भी इस प्रदूषण की समस्या के ऊपर नहीं बोला गया आज तक। यहाँ तक कि संसद में हमारे सांसद हैं, वो कोई गैस सिलेंडर साथ में लटका के लेके जा रहा है, कोई मास्क लगा के लेके जा रहा है। हमारे जो CJI हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन तक ने अभी कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की है कि साहब मैं सुबह है जो घूमने निकला तो मेरी तबीयत खराब हो गई। उनको उस दिन है जो अपने वहीं से ऑनलाइन है जो सुनवाई करनी पड़ी। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद सरकारों का आज तक भी इस पर ध्यान नहीं है। केवल सरकार एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाने के अलावा इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है और इस समस्या को निपटाने की ओर कतई भी ठोस कदम किसी भी सरकार के द्वारा आज तक नहीं उठाए गए। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो? क्या प्रयास होने चाहिए कि इस पॉल्यूशन की समस्या से लोग निजात पाएं? दरअसल प्रदूषण की समस्या के कई कारण हैं और इसके निदान में भी कई लोगों का पार्ट इसमें अदा करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सरकार का है। आज विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है, हम चांद तक पहुंच गए, मंगल ग्रह पर पहुंच गए, वहां जीवन बसाने की बातें कर रहे हैं, सारी कुछ बातें हो रही है। तो क्या प्रदूषण एक इतनी बड़ी समस्या है कि इसके समाधान के लिए हम कोई भी उपाय नहीं कर सकते? क्या कोई तकनीक ऐसी अभी दुनिया में आई नहीं कि इस प्रदूषण को कम किया जा सके? लेकिन क्या है कि सरकार का जब तक इस ओर ध्यान नहीं जाएगा, कोई नीति नहीं बनेगी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, तब तक ये सारे उपाय है जो प्रभावी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले सरकार को थोड़ा सा कठोरता के साथ भी इसमें निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए और जो सरकारी जो भी नियम है जिनके कारण से प्रदूषण फैलता है, अगर उनका कोई किसी तरीका का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जानी है, क्योंकि इस व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और जब तक उसको अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो वो आखिर अपना जीवन कैसे जिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए, कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो। साथ ही नागरिक जो इस देश का नागरिक है उसको भी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई सबसे बड़ा हम घर से ही अगर शुरुआत करें तो घर के बाहर कचरा नहीं जलाएं, पोल्यूशन कचरे से भी होता है। खेत में पराली नहीं जलाएं, जिससे कि पराली अगर खेत में जिस प्रकार का पराली होती है उसको जलाने से भी पोल्यूशन बढ़ता है। इसके अलावा सार्वजनिक की जो अपनी यातायात व्यवस्था है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ना कि निजी वाहनों को हम चलाएं। अगर निजी वाहन जितने ज़्यादा चलेंगे सड़कों पर, पोल्यूशन निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल का उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए फिर दूसरा
कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर हम अपने मकान का कर रहे हैं, दुकान का कर रहे हैं, किसी के कर रहे हैं, तो उन उपायों को भी साथ में लेके चले, जिनसे कि धूल के कण वगैरह नहीं उड़े, कंस्ट्रक्शन में मिट्टी नहीं उड़े, इस प्रकार से प्रदूषण नहीं बढ़े, इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। तो हर नागरिक को भी इस बारे में सोचना होगा, साथ में सरकार को भी इस बारे में कोई नीति और कोई कदम उठाने होंगे जिससे प्रदूषण की समस्या कम हो। निजी वाहनों की अब बात कर रहे हैं कि निजी वाहन नहीं चलाएं, लेकिन लोगों को अपने घर से जॉब पर, ऑफिस जाने के लिए कोई न कोई ट्रांसपोर्ट साधन की जरूरत पड़ती है। अभी मेट्रो शहरों, बड़े शहरों में मेट्रो है, छोटे शहरों में नहीं है। तो उसके लिए सरकार क्या करे कि जो सिंगल वाहन लेकर जो जाता है, शायद फॉरेन में भी देखा कि जो कार लेके जा रहा है उसमें सिंगल सवारी नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 लोग हों जब वो अलाउ करते हैं। तो उसके लिए सरकार क्या नियम बनाए? ये बात सही है कि पोल्यूशन बढ़ाने में व्हीकल का बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जितने भी व्हीकल चल रहे हैं पेट्रोल या डीजल के उससे चलते हैं, और पेट्रोल डीजल का जितना भी कंजप्शन होगा निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ेगा। तो सरकार को इसमें प्रदूषण में कमी लाने के लिए सबसे बड़ी तो ये है कि जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहिए। और बड़े शहरों में तो जिस प्रकार से दिल्ली है, बॉम्बे है, या बड़े शहर जयपुर वगैरह में चल रही है, लेकिन अलवर जैसे छोटे शहर में भी एक सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था बनानी चाहिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हर व्यक्ति जो, जिसे आज मान लो बाजार भी जाना है या सब्जी मंडी जाना है या अपने कार्यालय काम पर जाना है, तो उसको है जो अपना व्हीकल लेके जाना पड़ेगा, स्कूटर लेके जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल या कार लेके जानी पड़ेगी। अगर उसके लिए सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था होगी तो अपने घर से बाहर जाएगा, अपने मोहल्ले से बाहर बैठ के, और सार्वजनिक की जो भी कोई बस है या जो भी व्यवस्था होगी उसमें बैठ के अपने कार्यालय या बाजार तक जा सकता है और वहीं से इसी प्रकार से वापस आ सकता है। तो इससे सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और एक इसके साथ ही प्रदूषण जो बढ़ रहा है, सरकारों को ये करना चाहिए कि कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में हर व्यक्ति अलग अलग व्हीकल लेके जा रहा है, तो उसके लिए कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बना दे जो एक रास्ते की तरफ जाते हों, या तो एक गाड़ी के साथ अगर 4-5 लोग जाएंगे तो एक व्हीकल चलेगा, 4 व्हीकल को हम बचा सकते चलने से। तो इस प्रकार की नीतियां हमको सरकार को बनानी होगी, और लोगों को भी इस प्रकार के अपने आचरण में लाना होगा कि कम से कम हम वाहनों का संचालन करें, और कोशिश ऐसा करें कि एक दूसरे क्लब होकर आना जाने का व्यवस्था कोई बैठा है जिससे कि प्रदूषण कम हो। चलिए, थैंक यू। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पाठक जी। मैं मिशन सच नेटवर्क से विजय यादव।